40 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटे लगते हैं, है 40/5 8 हो जाएगा। कह रहा उस धारा को जो 24 किलोमीटर तैरने में 12 घंटे लगते हैं, यानी x माइनस वाई होगा। 24 किलोमीटर चलने में कितना घंटा लगता है, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो स्थिर जल में से तैरने की गति बताइए, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नहीं था। अच्छा ऑप्शन नहीं था, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 + 2/2 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बता सुधरवाए थे क्वेश्चन को? हां मैं सुधरवाया। नहीं सुधरवाए थे। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इसको भी करते हैं, ओके ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आप 4 गिने चुने रंगों के 300 रंगीन बल्बों से अपने घर को सजाना चाहते हैं। हमको घर को सजाने के लिए कितना रंगीन बल्ब चाहिए, 300 रंगीन बल्ब हमको चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है आपके पास पहले से 32 लाल गेंद है, पहले से लाल गेंद कितना है, 32 है। हरा 26 हरा है, हरा गेंद बल्ब कितना 26 है ना, 26 है। और पीला बल्ब कितना है, 9। आपके पास एक भी नीला बल्ब नहीं है, चौथा क्या नीला बल्ब एक भी नहीं है। प्रत्येक बल्ब की लागत 15 रुपये है। एक बल्ब खरीदेंगे तो कीमत कितना है, एक बल्ब का कीमत कितना 15 रुपये है। यदि आप एक रंग के 50 या अधिक बल्ब खरीदते हैं तो आपको 20% की छूट मिलती है। यानी अगर हम 50 बल्ब खरीदेंगे तो 20% का छूट मिलेगा। 70 से अधिक बल्ब खरीदते हैं तो कितना बल्ब छूट मिलेगा, 30% का छूट मिलेगा। यदि आपने अपने घर को समान संख्या वाले बल्बों से सजाया हो, यानी कि चारों तरह का बल्ब हमारे पास समान रहेगा। 300 है, 4 तरह का बल्ब है तो सभी को 75 बल्ब चाहिए। सभी में कुल कितना 75 बल्ब चाहिए। तो नीला एक ही नहीं था मेरे पास, तो हमको नीला 75 खरीदना पड़ेगा, ठीक है। पीला 9 को पहले से था, कितना खरीदना पड़ेगा, 66। हरा 26 पहले से था, 75 चाहिए, कितना खरीदना पड़ेगा, 75 में से 26 घटाएं कितना आएगा, 49 बल्ब खरीदना पड़ेगा। और ये कितना करना पड़ेगा, लाल 43 बल्ब खरीदना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कीमत बनाइए, 43 बल्ब खरीदना पड़ेगा, इसको 43 × 15 49 बल्ब खरीदना पड़ेगा, अभी × 15 66 है। 66 बल्ब में कितना पड़ेगा छूट देगा, 20% का, यानी 15 रुपया का 20% निकाल 80% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 12 रुपये में एक बल्ब का कीमत 12 रुपया। और 75 बल्ब है उसमें 30% का छूट मिलेगा, तो 75 का 15 का 30% निकाल देंगे, यानी कि 10 रुपया 50 पैसा, यानी कि 75 × 10 रुपया 50 पैसा, यही आएगा कीमत टोटल। तो पूछ रहा है कितना रुपए खर्चा पड़ेगा, तो इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत,
मिटा रहे हैं? नहीं आता आंसर? आएगा। 15 दिया 45 है 5 आधे बचे 4 15 चौके 60 और 4 64 15 9 35 है 5 आधे बचे 13 15 चौके 60 और 13 73 66 इंटू 12 करेंगे 12 छक 72 12 छक 72 और 7 79 15 इंटू 75 इंटू 10.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 और हो जाएगा 37 750 और 787.5 रुपया नहीं आएगा आ जाएगा जोड़ से मिटा रहे हैं चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखिए 40 tan थीटा प्लस cot थीटा का मान दिया हुआ है 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान पूछा cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें बोथ साइड है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 into tan थीटा into cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा 25 है ना tan थीटा into cot थीटा 1 होता है दो को इधर चला देंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 20 चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है एक 10 मीटर की भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी के नीचे और बचे हुए फर्श को ऑयल क्लॉथ से ढका जाता है गलीचे के ऑयल का कम से कम 15 रुपये और बॉर्डर की चौड़ाई देखिए एक 10 मीटर भुजाओं के वर्गाकार कमरे ये 10 मीटर है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 कह रहा है इसके मध्य में एक वर्गाकार गलीचा होगा या टंकी होगा मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टर्की गलीचे से यानी इसको टर्की गलीचे से भरना है और इसको ऑयल क्लॉथ से भरना है ना बच्चे वो फर्श को ऑयल से करना बचे वो फर्श ये वाला ऑयल क्लॉथ से करना ठीक है अगर इसका भुज अगर हम x मान लें इसका भुज अगर हम x मान लें इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर इसका हो जाएगा 100 और इसका भुज हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर और इसका क्षेत्र ये जो ऑयल क्लॉथ है इसको ढकना है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर यही होगा ना अब आते हैं क्वेश्चन जो आगे कुछ दिया हुआ कह गलीचे और ऑयल क्लॉथ का क्रमशः मूल्य 15 रुपये और 6.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है यानी इसका x स्क्वायर है यहाँ सोल्व कर रहे हैं x स्क्वायर को कितना से गुणा करना पड़ेगा 15 से प्लस 100 माइनस x स्क्वायर को कितना से 6.5 x स्क्वायर इंटू 15 प्लस 100 माइनस x स्क्वायर इंटू 6.5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1338 रुपया 50 पैसा कैलकुलेट करेंगे नहीं आ जाएगा सर ये बराबर आता है 9 x बराबर यहाँ से सॉल्व करेंगे x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा x स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 82 आता है तो इसका लॉजिक क्या है
x का मान आ जाएगा यहाँ से 9। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ऑयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी क्या होगी। तो ये वाला ऑयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होगी, तो यही निकालना है। तो ये 10 है और ये वाला 9 आया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आधा 1 का हाफ होगा, 1 में मतलब चलेगा दो तो सब है। 1 बचेगा सर, तो 1 दोनों तरफ होगा सर। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ तक 9 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये वाला आपका हो जाएगा 0.5 और ये वाला हो जाएगा कितना 0.5। तो ऑयल क्लॉथ की जो चौड़ाई होगी 0.5 आधा मीटर। ये हटाएं। क्वेश्चन नंबर 41। एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 किलो के बंदूक से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 पिस्तौल की 25 वेग कितनी है। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मोमेंटम P1 जो बंदूक का पहले वाला और P2 दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। M1 P1 बराबर हो जाएगा M2 P2 के। पहला का मास कितना दिया हुआ है, एक तरफ जो पिस्तौल माइनस रहता है, हाँ ये वाले तो माइनस रहेगा। 3 किलोग्राम के 3 बंदूक केजी है ना सर। बंदूक पिस्तौल का ही निकालना है, तो 3 to P1 हो जाएगा 40 ग्राम की 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली आपका 3 किलोग्राम। पिस्तौल का इसका स्पीड नहीं पता है ना, और ये आपका 40 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसका स्पीड कितना दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। 40 है ग्राम में है, इसको किलोग्राम में बदल देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे कटेगा 3 से 5 बार 5 से 2 यानी x का कितना जाएगा -2 मीटर पर सेकंड। हो गया। क्वेश्चन नंबर 42। नल ए और नल बी एक टैंक को लगभग 2 घंटे और 8 मिनट में भर सकते हैं। एक ए है और एक बी है, ये 2 घंटा में भरेगा, ये 8 घंटे में भरेगा। नल सी भरे हुए टैंक को 4 घंटे में खाली करते हैं। खाली करने वाला टैंक यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल दिया, पहले वन टोटल निकाल लेते हैं, हमारा टोटल का 8 हो जाएगा। इसका क्षमता 4, इसका क्षमता 1, इसका क्षमता 2 हो जाएगा। ये खाली करने वाला है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, 4 और 1 5 में से 2 यानी टोटल वर्क होगा कितना 3 काम होगा, यानी 3 टंकी भरेगा। चलिए यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क है 8 और समय लगेगा 3 8 टोटल 3 घंटा। क्वेश्चन नंबर है 44 नेक्स्ट। बताएं ये 150 मीटर ऊंचाई इमारत है, इससे उन्नयन बन रहा है ना, एक उन्नयन बन रहा है, तो इसके साथ उन्नयन यहाँ बन रहा है कितना डिग्री में कोण, उन्नयन बनता है ऐसे बनेगा ऊपर ही ऊपर बनेगा। उन्नयन बनना ऊपर देखना है,
और इससे इसका जो है अवनमन बन रहा है ना, बी से ए का अवनमन बन रहा है, ये बी है और ये अवनमन कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, तब ये वाला कोण 60 होगा, तो ये वाला 150 है। तो इमारत बी की ऊंचाई निकालना है ना, बी मान लीजिए पीछे मानना पड़ेगा। बी को अगर हम मान लेंगे h, तो ये वाला हो जाएगा h माइनस 150 हो जाएगा, ये वाला h माइनस 150, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला भी हो जाएगा कितना, h माइनस 150 हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी हो जाएगा h माइनस 150, ये पूरा, ये वाला पूरा हो गया h माइनस 150, और ये हमारा पूरा अगर h है कितना हो जाएगा, tan 60 लगा देंगे अगर हम, तो h बटा h माइनस 150 हो जाएगा, √3 बराबर h बटा h। 60 में सर 2h ना हो जाएगा, 2h माइनस 150 ना, h की जगह कितने ना शायद tan 60 बराबर पूरा पूरा ना होगा, ऊपर से जितना 2h माइनस 150 हो जाएगा, पूरा ही h मान है ना, h का पूरा h पूरा ठीक है, पूरा h है और ये वाला 150 है, तो ये वाला h माइनस 150, तब ये वाला h माइनस 150, ये भी h माइनस 150, ये पूरा h है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h√3 माइनस 150 बराबर कितना हो जाएगा, h कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा प्लस बराबर 150, तो h बराबर हो जाएगा 150 बट्टा √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 माइनस प्लस 1, 3 में से दिया 2, 75 इंटू √3 प्लस 1, ऑप्शन है नहीं, सही आंसर हो गया। हाँ कहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ पे गुना नहीं है √3 से, कहाँ, सेकंड अच्छा 150 होगा, सॉरी, तो 150 हो जाएगा, तब सब तो 150 होगा, 75 इंटू √3 से गुना करेंगे, फिर 3 इधर हो जाएगा, फिर देखो 3 हो जाएगा, एक के जगह 3 सिर्फ हो जाएगा, एक के जगह पर √3 हो जाएगा और ये वाला आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। 75 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 225, अगर उसे 225 प्लस 75 आंसर यही आएगा, नहीं गलती नहीं ना, और ठीक है ना, h√3 माइनस 150√3, 150√3 इधर आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा प्लस माइनस 1 करेगा, लगभग का, लेकिन 250 से पार में चलेगा, बहुत पास हो जाएगा, बहुत पार चलेगा। 1 पॉइंट है, तब वो लगभग 300 से पार हो जाएगा। डायरेक्टली 75√3 इंटू √3 प्लस 1, यही आंसर होगा, मिटा दीजिए, 75√3 इंटू √3 प्लस 1। चलिए नेक्स्ट 46 46 हटा दें, क्वेश्चन नंबर है 46, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए टाइम दिया होगा 2 वर्ष, ब्याज का दर दिया 15%, चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 180 रुपया, CI माइनस SI 180 रुपया,
तो राशि प्रिंसिपल निकालना है। तो हम जानते हैं सी आई माइनस एस आई 2 साल के लिए क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर 180 बराबर पी इंटू 15 100 इंटू 100 कटेगा 3 से 9 से 8000। एक क्वेश्चन हमारा 66 बनाए। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा 343 क्यूबिक सेंटीमीटर घनफल के 2 घन को, यानी कि 2 घन है। ऑफिस में हरा रंग का डब्बा 2 घन है, उसको जोड़ करके इस तरह से बना दिया। 343 सेंटीमीटर क्यूब है, तो एक घन का भुजा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये वाला भी 7, ये भी 7, ये भी 7 हो जाएगा। इसको मिला दिया गया, दोनों को जोड़ देंगे तो एक घनाभ बनेगा। घनाभ की लंबाई 14, ऊंचाई 7 और चौड़ाई 7 रहेगा। क्या निकालना है इसमें, इसका कुल तल का क्षेत्रफल निकालना है। क्या था फॉर्मूला, 2 इंटू एल बी प्लस डी एच प्लस 2 इंटू एल बी करेंगे 14 इंटू 7 98 प्लस 49 प्लस 98 होगा 98 196 49 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 8 9 17 और 25 दूनी 50 490 है सर। चलिए नेक्स्ट 490 नेक्स्ट खत्म हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 70 ऐसा ही सेम क्वेश्चन पिछला सेट में भी था। ये अवधि का भाई निकाल दीजिए। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 70 में 2x स्क्वायर प्लस h प्लस b को जब x माइनस 3 से भाग दिया जाएगा तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना 35 बचता है। x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान 3, x का मान 3 इसमें पुट करेंगे बराबर आ जाएगा कितना 35, यानी कि 2x 2 इंटू 3 9 प्लस 3a प्लस b बराबर आएगा कितना 35। 18 इस इधर भेजेंगे तो जाएगा 17। 3a प्लस b बराबर कितना 17। 3a प्लस b बराबर हो गया 17। अगला इक्वेशन इसी तरह से क्या है, 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस a को जब x माइनस 3 से किया जाएगा, x माइनस 3 से करना है तो x बराबर 3 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे इसमें तो 9 दूनी 18, दोनों x माइनस 3 हैं, दोनों x माइनस 3 18 प्लस 3 प्लस 3b प्लस 3 इक्वल टू कितना 29। 18 को जब बदलेंगे 3b प्लस 3 बराबर हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा। 3b प्लस ये नहीं है, यही तो है, a है 3b प्लस a बराबर क्या है 3b है किसको, दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है, किसका वैल्यू निकालना है a प्लस b का मान निकालना है। दोनों को जोड़ के 4 से भाग दीजिए, दोनों को अगर जोड़ेंगे 3a और a 4a 3b और 4b बराबर कितना 7 और 11 28, तो a प्लस b कितना हो जाएगा ऑनलाइन है, शाम में 5 बजे यूट्यूब पे डाल देंगे।
इसमें और है तेरे सेट नंबर 25। विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंचती है, देर से पहुंच रही है, पहले पहुंच रही है तो फॉर्मूला क्या होता है? चारों का गुणनफल, चारों का गुणनफल बटा चारों का अंतर इंटू समय में अंतर, और समय में अंतर किस चीज में होना चाहिए? घंटा में होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए 4 कितना किया? 10 और कितना 2 किलोमीटर पर हाफ देती है, यानी एक बार पहले 10 था, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 10 × 12 बटा 2, कितना देर पहले पहुंच रही है? पहले बार 15 मिनट लेट से पहुंच रही है। देखिएगा 15 मिनट लेट से पहुंच रही है, यानी कि समय शुरू होने के 15 मिनट के बाद। और क्या 5 अभी भी फिर भी 5 मिनट देर से पहुंच रही है, अभी भी 5 मिनट देर से ही पहुंच रही है, तो अंतर कितने का हो जाएगा? घटा देंगे, 10 मिनट का अंतर हो जाएगा 10, जो मिनट में है ना, घंटा बदल देंगे, हो जाएगा 6 दूनी 12 की, दोनों का अंतर कितना दूर है, यानी कि दूरी जो होगा वो कितना हो जाएगा? घर से उसके विश्वविद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर। ठीक है, हाँ रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों में अगर देरी हो रहा है तो घटा देंगे, दोनों में अगर पहले पहुंच रहा है तो भी घटा देंगे, लेकिन एक में देरी हो, एक में पहले हो रहा है तो जोड़ देंगे। ठीक है, घटा रहे हैं। खाली रिकॉर्ड करने का देखो अलग फोन का 10 GB खाली किया कितना नहीं है सर? 10 मिनट क्या पूरा स्टैंड? स्टैंड तो 50 GB। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नया पैसे 150 रुपये मिलता है। नहीं ले रहे थे ना, देखो लगा टिकटॉक बनाने के लिए खरीदा था, तो उसको मोबाइल रिचार्ज कराने का जरूरत पड़ेगा, 50 रुपये में दे दिया। थोड़ा सा है है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है ना, फादर उसका सन 48 वर्ष और यह 28.8 वर्ष का। कब? अभी जब वर्तमान में कह रहा है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, रिलेशन निकालना है इसको, क्या कह सकता है? जब तुम पैदा हुए थे तब, तो जब पैदा हुए थे 28.8 साल पहले जाएंगे, और तो ये 0 साल का हो जाएगा, और ये 28.8 जाएंगे तो कितना? 27 कितना? 20 19.2 साल का हो जाएगा। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है ना, ये ना कहा है पिता बता देता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब पिता की उम्र और पुत्र के वर्तमान उम्र में क्या उनका रिलेशन होगा, यही ना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। पिता की उम्र कितना? 19.2 और इसका 28.8 करेंगे तो कितना जाएगा? 2/3 2/3 आ जाएगा, 4.6 से कटेगा, 40 नहीं 9.6 से कट जाएगा, कट के देखिएगा आ जाएगा। कैसे निकालना है? 96 दूनी और 96 × 3। चलिए नेक्स्ट
तो 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई के अनुसार 24 सेंटीमीटर और एक लंब वृत्तीय शंकु है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर है 14। एक लंब वृत्तीय शंकु है की ऊंचाई और इसकी तिरछी ऊंचाई के अनुसार 24 और 25 है। ये वाला 24 है और ये वाला 25 है, तो त्रिज्या 7 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, त्रिज्या इसका 7 हो जाएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या ज्ञात कीजिए, होता है क्या पाई आर एल 22/7 कुल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, पाई आर इंटू एल प्लस 2 22/7 इंटू 7 इंटू एल 25 और 2 27 हो जाएगा। वक्र पृष्ठ बोला है, वक्र पृष्ठ बोला है, अच्छा वक्र पृष्ठ बोला है, ठीक है, तो इतना ही बन जाएगा। पाई आर और एल 25 गुना 22 करने पे आ जाएगा कितना 550 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाओं की लंबाई कितना कितना है 8 सेंटीमीटर और 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। में 10 सेंटीमीटर एक लंबा भी कर रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर, दूसरा भी करने कितना है ना। तो क्या रिलेशन होता है, डायगोनल और इसको भुजा में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से निकाल दीजिए, तो d आपका 1 पर d कितना हो जाएगा 10, तो 100 प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 12 का स्क्वायर 144 और 64। कितना हो जाएगा 144 और 64 208 इंटू 2 416 घटाएंगे तो d2 स्क्वायर हो जाएगा 316, यानी कि यहाँ से d2 का मान क्या निकल जाएगा अंडर रूट में 316 लगभग 23 पॉइंट 17 पॉइंट समथिंग 17.7 लगभग 17 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 26। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है प्रत्येक आकृति का अपनी आय का 30% घरेलू किराए पर और शेष का 60 घरेलू व्यय में खर्च करती है। प्रत्येक माह 6300 रुपए की बचत करती 6300 रुपए की बचत करती है। अगर 100 रुपये से कुल इनकम होगा तो उसमें 30% खर्च कर देते हो 70% बचेगा, फिर इसका 60% तो बचेगा 40%। टोटल ये कितना बच गया है 6300 रुपये बचा है। 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 7 से 9 बार में घटेगा और घटेगा नहीं घटेगा, 4 से 25 बार में 25 नंबर 225 एक बराबर हो जाएगा कितना 22,500 रुपया 31।
देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है x प्लस y बराबर कितना 3, x इंटू वाई बराबर कितना 2, 2 और 1 3, 2 इंटू 1 2 बन जाएगा इसे। और दिया हुआ है x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकालना। देखिए अगर इसको तोड़ के ना फैक्टराइज करेंगे तो क्या था फॉर्मूला x माइनस वाई माइनस वाई होता है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई, यही होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से पहले। कितना हो जाएगा 9 जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा कितना 5 प्लस 2 और यहाँ पर कितना जाएगा x माइनस वाई का मान यहीं से निकाल लेंगे तो ऐसे 2 और 1 पुट करिएगा सर। 2 एक तो मान पुट करके दिए हैं डायरेक्टली यहाँ से x माइनस वाई का फॉर्म x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो कितना होता है 2 into x y होता है x प्लस वाई दिया और 3 3 का स्क्वायर 9 माइनस x होता है सर बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x माइनस वाई का मान 1 कर दिए यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करके x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 2 प्लस 1 3 2 into 1 2 तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा कितना 8 माइनस 1 7। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन 31 हो गया 48 48 सुधरवाए थे कल चलिए यार चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 48 48 में कह रहा है रंजित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। क्या हाँ 25 दिन था ना। रंजित किसी कार्य को 25 दिन में, अंजी इसे 10 दिन में, वे दोनों 5 तक वे काम करते हैं। 25 और 10 50 हो जाएगा कितना 2 इसका हो जाएगा 5 दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किए हैं साथ में 5 दिन तक। तो 5 और 2 7 35 काम हो गया। शेष काम बचा हुआ 15 करने के लिए कौन आएगा अंजी। अंजी करने के लिए आएगा 15/2 सॉरी 15/5 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 76 76 एमजी पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के वजन को मास दिया हुआ है 200 केजी जमीन से 2 मीटर ऊंचाई पर उठाता है 2 मीटर। तो उसके द्वारा किया गया क्या क्या होगा 1 बराबर क्या है mg हो जाएगा। यहाँ पर m कितना 200 2 मीटर ऊंचाई कितना सॉरी एक्सेलरेशन h क्या है g क्या हो जाएगा 10 4000 ना 20 किलोग्राम सॉरी 400 ठीक है। कौन सा 34 34 में 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 48 लोगों का काम 17 दिन का है ठीक है।
6 दिन बाद 4 कामगार छोड़ के चले जाते हैं। 6 दिन का काम हो गया, यानी कि अब काम बचा हुआ कितना दिन का? 11 दिन का, 11 दिन का ना। यानी अब जो काम बचा हुआ 48 आदमी का काम 11 दिन तक का बचा हुआ है। अब इसी काम को करने में क्या करें, 4 आदमी छोड़ के चले गए हैं, बच के 44 आदमी। कितना दिन में काम खत्म करेगा? 1 दिन में। 11 चौके 44, 4 से 12, 1 कमा देखना जाएगा, यानी कि 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। पहले 11 दिन में खत्म होना था, अब 12 दिन में खत्म। ठीक है, खत्म।